तो आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिकली उसके गोल्स, टारगेट्स, एम्स के बारे में बात करेंगे, जिसको उसने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में अचीव करना होता है। तो बेसिकली यही उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिज़नेस के। अब अगर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग में बेसिकली क्या कि जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल कर रहा है और उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है या मुनाफा हो रहा है। और सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है सर्वाइवल। इसमें क्या है कि वो मार्केट के अंदर कितना कंटिन्यू रह पा रहा है, कितने टाइम तक वो सर्वाइव कर पा रहा है। तो अगर ऐसा ना हो कि उसको प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, तब भी उस बिज़नेस का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। थर्ड अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें वो है ग्रोथ। अगर एक बिज़नेस है उसको ग्रोथ ही नहीं हो रही है, उसका सेल्स टर्नओवर ही नहीं बढ़ रहा है, उसकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ जुड़ नहीं रहे हैं, उसको कहीं से भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसके प्रॉफिट रेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या सर्वाइवल भी है और लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब भी उस बिज़नेस का अच्छा नहीं होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे को बिज़नेस करना चाहिए। सेकंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली क्या पहले एक प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड मैन्युफैक्चर होगा और वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो पहुंच पाएगा, तब भी उसका सोशल ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफ़िल करेगा। अगर हम सेकंड पॉइंट बात करें, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन नहीं कर पा रहा है, तब वो सामाजिक तौर पर अपने आसपास के लोगों को जॉब नहीं दे पा रहा है, तब भी उसका फ़ायदा नहीं है। अगर वो मोनोपोली टाइप बिज़नेस कर रहा है तब वो सोसाइटी के लिए फ़ायदा नहीं है। उस पर्सन का तो फ़ायदा हो सकता है लेकिन सोसाइटी के लेवल पे, उसका इकोनॉमी के लेवल पे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर हम थर्ड पॉइंट बोले तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल करना। बेसिकली जो जितने भी ब्लैक मार्केटिंग टाइप होते हैं, करप्शन होता है, इसको अवॉइड करना है बिजनेस लेवल पे। और थर्ड जो पॉइंट ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ जो हमारा पॉइंट आता है वो कम्युनिटी सर्विसेज होती है। कम्युनिटी सर्विसेज में क्या, अगर कोई एक बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर वो सोसाइटी के लेवल पे भी बेसिकली कुछ ऐसे स्कूल्स बना दे, अनाथालयास बना दे, ऑर्फनेजेस बना दे या लोगों को फ्री एडमिशन्स करवा दे, उनके एम्प्लॉयज़ के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें कर दे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। जो कम्युनिटी के लेवल पे वो अच्छी चीज़ें कर रहा है। जो फिफ्थ पॉइंट आता है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ को वेलफेयर नहीं दे पा रहा है, हाँ, और उन चीज़ों को मतलब उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहा है जिसके अंदर वो बहुत अच्छे से काम करें और उनको फ़ायदा हो और मतलब उनको काम करने में इंसेंटिव्स भी मिले, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें भी मिले, तो बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ एंड सर्वाइव और बहुत सारी चीज़ें कर पाता है। अब हम एक न्यू टॉपिक इसके बारे में बात करते हैं जिसको नाम है बिजनेस रिस्क। बेसिकली कोई भी बिजनेस है उसको अनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉसेस हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। अगर हम रिस्क देखें, रिस्क ऐसा फैक्टर है जो किसी भी बिज़नेस को लेना ही पड़ता है। बेसिकली रिस्क कभी बिज़नेस का ख़त्म होता ही नहीं है। या तो वो रिस्क कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिज़नेस रिस्क ख़त्म हो जाए। तो उससे की वजह से क्या होता है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा लॉस। तो वो तो अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर जितना बड़ा रिस्क होगा उतने बड़े हमारे रिजल्ट आएंगे, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में है चाहे लॉस के रूप में है। अगर एक सपोज करो हम एक बिज़नेस है, उसमें हम जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उतना ज़्यादा हमारे लॉस होने के भी चांसेस है और प्रॉफिट होने के भी चांसेस है। तो बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करता है हम कैसा कर रहे हैं, उसको कैसा मैनेजमेंट करके चल रहे हैं। तो उसमें भी अब हमारे सारे कई सारे पॉइंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट जो होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ बिज़नेस के अंदर हो गई कि जिसके कारण हमारी जो बिज़नेस है, जैसे कुछ भी राइट्स हो गए या कुछ ऐसा इकोनॉमी की कंडीशन ऐसी हो गई जिसके कारण हमारे जो बिज़नेस है ये नेचुरल कुछ डिजास्टर हो गया, जिसके कारण हमारा अनसर्टेनिटी के कारण हमारा सारा का सारा बिज़नेस हिल गया, उसमें अब हमारे को कई सारी चीज़ें हो गई। तो ये हमारा फैक्टर जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, अगर हम देखें, रिस्क इज़ एसेंशियल इन एवरी बिज़नेस। अब बेसिकली देखा जाए तो रिस्क जो है हर बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर रिस्क नहीं है तो बिज़नेस कुछ है ही नहीं। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि रिस्क कम कर सकते हैं लेकिन रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, प्रॉफिट इज़ ए रिवॉर्ड। क्या हुआ, रोकी है?
अब जैसे कि प्रॉफिट इज़ ए रिवॉर्ड, बेसिकली इसमें क्या है कि कोई भी बिज़नेस है जिसमें जो प्रॉफिट है उसके लिए एक इनाम के रूप में है। अगर कोई भी बिज़नेस है उसको इनाम ही नहीं मिलेगा, कोई पर्सन है उसको इनाम ही नहीं मिलेगा, तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो बिज़नेस रिस्क इसलिए लेना होता है, अगर कोई बंदा रिस्क लेगा, मेहनत करेगा, तो उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिलेगा, वो एज अ प्रॉफिट होगा। उसके बाद क्या होता है, बिज़नेस के अंदर कोई भी बिज़नेस है उसके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका रिस्क कितना ज़्यादा होगा। हैं, अब अगर कोई बिज़नेस छोटा बिज़नेस है और वो अगर बहुत करोड़स में अगर कोई रिस्क ले लेता है, तो उसके हिसाब से भी उसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा हो गया। अब कोई बड़ा टर्नओवर का बिज़नेस है, अगर वो करोड़ में लेता है तो उसके लिए नॉर्मल बात है। तो उसके साइज़ मैटर पे भी करता है। अब कॉजेज़ क्या होता है बिज़नेस रिस्क के, इसमें बेसिकली सबसे पहले क्या कॉज होता है, नेचुरल कॉज। नेचुरल केस में क्या, आप सपोज़ करो कि नॉर्मल बिज़नेस चल रहा है, कोई ऐसी डिजीज़ आ गई जो पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गई, या कोई ऐसा कोई रजिस्टर अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, जिसके कारण सारे के सारे कैलेमिटिकल चेंजेस आ गए, उसका बिज़नेस रिस्क जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको लॉसेस हो गया, प्रॉफिट हो गया। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस ऐसे नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उसको फ़ायदा भी हो जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड्स एंड सप्लाई बढ़ जाती है। सेकंड जो होता है ह्यूमन कॉजेज़ में बेसिकली क्या होता है, जब कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, जो राइट्स होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं, जिसके कारण उसके बिजनेसेस जो है उसको इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा मेन फैक्टर है, ह्यूमंस की वजह से कोई भी ऐसी चीज़ें हो जिसके कारण उसके बिज़नेस को लॉस हो जाए या कुछ ऐसा नुकसान हो जाए। और उसके बाद थर्ड जो आता है जो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली इकोनॉमिक कॉजेज़ है। इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या होता है, इकोनॉमिक बेसिकली जब उसके जो फ्लक्चुएशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हो जाए मार्केट में। अब जैसे कभी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, कम हो गई है, उसको पता ही नहीं चल रहा, मार्केट का कुछ एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है, तब वो कभी बढ़ जाते हैं, कभी जैसे गोल्ड है, कभी कभी उसकी फ्लक्चुएशन, उसका जो प्राइस रेट है बहुत बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इकोनॉमिक के कारण भी उसके बिजनेस रिस्क उसका फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है अदर कॉजेज़ में बेसिकली सारे के सारे फैक्टर आते हैं, जैसे पॉलिटिकल बैरियर भी है और भी इकोनॉमिकली भी, मतलब सारे मिला के अगर उसको कोई ना कोई ऐसा अदर कॉजेज़ की वजह से उसको डिस्टर्बेंस होती है बिज़नेस के अंदर, या उसको कुछ फ़ायदा होता है, तो वो बेसिकली अदर कॉजेज़ के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स हमारे इंक्लूडेड होते हैं। थैंक्स।